हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास हमने लेजर अकाउंटिंग किया था, आज हम फिर से लेजर पे फोकस कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 183 अनसॉल्व सम में सम नंबर 28 क्वेश्चन दिया है। मलाइका ट्रेडर कोलकाता परचेज मशीन फ्रॉम रॉय एंड सन ऑफ यूएसए। मलाइका ने ट्रेड परचेज किया है, किससे परचेज किया है? रॉय एंड सन से। मतलब रॉय एंड सन क्रेडिटर्स हो गया, उसने सामान बेचा है, इससे सामान खरीदा है। सामान मतलब मशीन है यहाँ पे, ठीक है। अब मशीन परचेज किया कितना? $60,000 का। कौन से तारीख को? 1 अक्टूबर 2006 को, जब एक्सचेंज रेट का डॉलर का रेट था 45। पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड वेयर ₹44 and ₹45 per US dollar respectively. Exchange rate on 31st March 2007 was 43 per US dollar. Malaika Trader provide the depreciation of machinery at the rate 20% per annum under WDV value method. You are required to prepare the following ledger account in the books of Malaika Trader for the year ended 31st March 2007 and 2008. Is there any correction in the question? जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर कितना पेमेंट किया उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ता हूँ। मलाइका ट्रेडर कोलकाता परचेज द machinery from Roy and Son of US for $60,000 1st October 2006 when exchange rate was $1 equals to 45. यहाँ तक करेक्ट है। The payment for the same was made where ₹44 and 45 per US dollar respectively. Exchange rate on 31st of March 2007 was ₹43 per US dollar. बराबर यहाँ तक। Malaika Trader provide the depreciation machine at the rate 20% per annum under WDV method. You are required to prepare following ledger account in the books of Malaika Trader for the year ended 31st March 2007 and yes, यहाँ पे एक करेक्शन करना खाली। US डॉलर का जो पेमेंट करा ना वो 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा। आपको डॉलर का रेट दिया, देखो 44 and 45 बराबर है, दो हो गया। और 31 मार्च का डॉलर का रेट दिया है, लास्ट डॉलर का रेट दिया नहीं है अपने को। 2007 एंड 2008 का कैलकुलेशन करने का मतलब देयर इज सम मिसिंग इंफॉर्मेशन जो कि अपने को कंप्लीट करना है। मैं इंस्टॉलमेंट कितना कैरी कर रहा हूँ? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 3 इंस्टॉलमेंट मतलब कितने का आएगा? 20,000 20,000 20,000, ठीक है। हम 3 इंस्टॉलमेंट देने वाले, और इंस्टॉलमेंट के लिए इधर डेट क्या दिया हुआ है? व्हेन एक्सचेंज रेट वाज 45 द पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड ऑन 44 and 45 पर यूएस रेस्पेक्टिवली। मतलब पहला पेमेंट 44 का हुआ, फिर दूसरा 45 का हुआ, और 31 मार्च 2007 को देयर वाज 43 यूएस डॉलर। मलाइका ट्रेडर प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 20%। चलिए ठीक है, वर्किंग प्रिपेयर करने दो। ईयर एंड क्या है? ईयर एंड है दिसंबर, है ना? अच्छा मार्च है। हाँ जी बोलिए। किधर? किसमें? बेटा इसमें तो, ये बुक में तो नहीं है, आपके बुक में रहेगा तो दे दो मेरे को, क्योंकि मेरे को करेक्शन दिखा तो मैंने अजम्पशन लगा दिया वहां पे। कौन सा बुक है ये? यस, देखो इसमें इंफॉर्मेशन करेक्ट दिया, वही बोला दिस इज ओल्ड बुक और न्यू। तो फिर वो कौन सी बुक है? दोनों बुक में अलग प्रिंट आया क्या? ये आपका 2019 का एडिशन है ये, और वो दिखा दो। ये तो थर्ड एडिशन है, 21 का है, ये तो लेटेस्ट है। ये ओल्ड टेक्स्ट बुक के अंदर इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, मैं रीड कर रहा हूँ। जिधर क्वेश्चन में करेक्शन रहेगा ना वो कंप्लीट इसमें लिखवा लेना। Malaika Trader Kolkata purchased a machine from Roy and Son US dollar for 60,000 on 1st October 2006. Exchange rate for US dollar 45. The payment for the same was made where 45, sorry,
The payment for the same was made US dollar 40,000 on 1st Feb 2007, US dollar 20,000 on 1st May 2007 when exchange rate was 44 and 45 per US dollar respectively. यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्या चेंजेस करना है देखो, यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है. द पेमेंट फॉर द सेम वॉज मेड कॉमा, इसके बाद करेक्शन है वो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आप लोग को चाहिए तो आप भी लिख लो. वहां पे दिया द पेमेंट फॉर द सेम वॉज मेड कॉमा US डॉलर, इसके बाद से आपको लिख के लेना है. यहाँ पे लिख रहा हूं US डॉलर 40,000 on 1st Feb 2007 and US dollar 20,000 on इसका डेट दिया 1st May 2007. डॉलर रेट वॉज इसके लिए 44 और इसके लिए 45. किसमें? वो किसी किसी में है ना. वो लाइन मर्ज है इसके लिए मालूम नहीं पड़ा रहेगा. चलो ठीक है, कोई नहीं. तो बट इसमें तो नहीं है ना. ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया. चलो अच्छी बात है, छोड़ो. आगे कुछ दिया तो 1st May 2000 when the exchange rate was 44 and 45 respectively. बाकी और कुछ भी नहीं है. दे दो बेटा बुक. क्लियर है यहाँ तक? चलिए वर्किंग बना लेते. 2 साल का कैलकुलेशन होने वाला है. मार्च में साल खत्म हो रहा था, अप्रैल में. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. 2 साल का कैलकुलेशन आएगा. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. चलिए, सबसे पहला परचेज किया है. कौन से साल में परचेज किया बाबा आपने? 1 अक्टूबर. We are not interested to have fun of you. Look here बस. भाई कितना डॉलर? 60,000. एंड डॉलर का रेट कितना था? 45. क्लियर है यहाँ तक? पक्का. आगे उसके बाद पेमेंट 1st Feb को हो रहा है. चलिए भाई 1st Feb को पेमेंट हो रहा है. Feb 1st को पेमेंट होने वाला है. कितना पेमेंट हो रहा है? डॉलर 40,000 और डॉलर का रेट है 44. ठीक है, बढ़िया. नेक्स्ट उसके बाद मई में पेमेंट होने वाला है. यहाँ पे 1st May को डॉलर 20,000 और डॉलर का रेट है 45. और एक रेट दिया है क्वेश्चन में 31 मार्च का. कितना दिया है? 43. और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं. चलिए ठीक है, कैलकुलेशन क्लियर है सबको. अकाउंट में आप देखोगे तो कौन से अकाउंट बनाने? रॉय एंड सन, ये तो नॉर्मली बनता ही है. फॉरेन एक्सचेंज बनता ही है. एक्स्ट्रा अकाउंट में यहाँ पे मशीन और डेप्रिसिएशन 11th स्टैंडर्ड का. मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट 11th स्टैंडर्ड है. कुछ भी यहाँ पे नया नहीं. 11th स्टैंडर्ड में जैसा मशीनरी अकाउंट बनता था, डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम टू सेम, कुछ नया नहीं करोगे. मैं रफ में उसको प्रेजेंट करके दूंगा. पहले ये 2 अकाउंट के ऊपर फोकस करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहला हमारा खरीदारी हुआ. तो एंट्री क्या आएगा? परचेज किया तो मशीन आएगा. मशीन अकाउंट डेबिट. किससे खरीदा? रॉय से. तो रॉय का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. तो यहाँ पे रॉय का अकाउंट होगा क्रेडिट. दिस इज योर रॉय अकाउंट, रॉय एंड सन. चलिए, अब परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और रॉय का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. तो रॉय का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय मशीनरी. कितना परचेज किया है? डॉलर 60,000. डॉलर का रेट है 45. 2,70,000. पक्का? गड़बड़ क्यों लग रहा है मेरे को? 27 लाख नहीं लग रहा आपको? नहीं, वही मैं बोला. आपको लग रहा है मतलब मेरे को लग ही रहा है 27 लाख. ठीक है, यहां तक फर्स्ट तो क्लियर. मशीन परचेज हो गया. उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं. पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट और इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट. इसके अकाउंट में डेबिट में 2 कैश और बैंक. 40,000 डॉलर का पेमेंट कर रहे हैं और डॉलर का रेट है 44. तो ये आपको हो जाएगा 176 बराबर 17,60,000.
लेकिन जैसे ही पेमेंट किया कौस्तुभ कौन जागा है, केशव जागा है। क्या बोला, एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। खरीदा कितने में था 45, पेमेंट कितना किया 41, $1 कम किया, फायदा हो गया। जो भी फायदा एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो भाई एक्सचेंज डिफरेंस में क्रेडिट में आएगा बाय किसके वजह से, रॉय के वजह से, रॉय एंड सन। कितना, तो $40,000 पे ₹1 का फायदा, यानी कि 40,000। इधर क्रेडिट तो इधर हो जाएगा डेबिट टू FEF अकाउंट 40,000। एनी डाउट टिल हियर, समझ में आया। फिर साल खत्म होने वाला है, 31 मार्च को आने वाले हो। देखो इधर 2 ही था, अभी 31 मार्च। यहाँ पे बैलेंस एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे सीजल कैसे। $60,000 खरीदा था, 40 का ही पेमेंट चैताली हमने किया, तो अभी भी 20,000 बाकी है। जो 20,000 पूर्वा बाकी है, अगर इसका मैं पेमेंट करता, परचेज किया तो पेमेंट करना पड़ता, तो कितने में पेमेंट करता मैं, 43 में। खरीदा कितने में था, तो कम पेमेंट करना पड़ता। मुझे क्या होता, $2 का फायदा होता। कितने डॉलर पे, $20,000 पे, तो 40,000 का फायदा होता। और जो भी फायदा होता एक्सचेंज डिफरेंस में क्रेडिट साइड पे जाता ना, बाय रॉय एंड सन। कितना, 20,000 पे $2 यानी कि 40,000। इधर क्रेडिट तो इसका अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट, कितना, 40,000। साल खत्म हो गया, अब क्लोजिंग करेंगे। अब इसका अकाउंट जब क्लोज होगा 80,000, 80,000 बैलेंस आएगा 80,000 ही। और ये 80,000 कहां जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है। डन। इसका बैलेंस नहीं होगा बट इसका बैलेंस तो आएगा। तो भाई ये साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 27 लाख, बराबर है। 27 लाख, 27 लाख। डॉलर है 60,000, डॉलर है 60,000। बैलेंस 20,000 आएगा। ये आपको आना चाहिए 20, नहीं रॉन्ग है, 8,60,000 राइट आंसर है। 43 के हिसाब से बैलेंस आना चाहिए। टू बैलेंस कैरिड डाउन, इधर से इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। $20,000 बैलेंस है, डॉलर का रेट 43 था, 8,60,000 मेरा बैलेंस आना चाहिए था, जो कि मेरे को आ गया है। अब नए साल में जाऊंगा तो नए साल में पहला ही क्या होने वाला चेताली, पेमेंट होगा। कितने का पेमेंट होगा, $20,000 @ 45। पेमेंट करेंगे तो क्या आएगा केशव, पैसा जाएगा, पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, तो इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैश और बैंक। कितना, $20,000 पे 45 के हिसाब से 9 लाख का पेमेंट हो रहा है। अब केशव क्या होगा, एक्सचेंज डिफरेंस। खरीदा कितने में था, 43 में। साल चेंज हो गया ना, खरीदा था 43 में, पेमेंट किया 45, $2 ज्यादा किया, लॉस। जो भी लॉस है ये डेबिट हो जाएगा टू रॉय एंड सन अकाउंट। कितना, तो 20,000 पे $2 यानी कि 40,000, इधर डेबिट तो इधर हो जाएगा क्रेडिट बाय FEF अकाउंट। कितना, 40,000। समझ में आया, और कुछ नहीं। साल खत्म, क्लोज करोगे ये टैली हो जाएगा। सम क्लियर हो गया, इतना था ये। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके अलावा क्वेश्चन में पूछा है मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट से ये मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए वो भी प्रिपेयर कर रहा हूं। पहला, हमने मशीन खरीदा, कौन से तारीख को मशीन खरीदा भाई, October 1 को खरीदा। मशीन खरीदा तो एंट्री क्या है, मशीन आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। उधार में खरीदा ना, तो टू रॉय एंड सन अकाउंट। कितने का मशीन खरीदा, 60,000 इंटू 45, 27 लाख। इधर डॉलर विलर नहीं, खाली रुपीज आता है, 27 lakhs। मशीन खरीदा, हाँ या नहीं। उसके बाद उसको यूज किया, साल भर यूज किया क्या, नहीं। हमने उसे यूज किया 1 अक्टूबर से, 1 2 3 4 5 6 महीना यूज किया। तो कितना डेप्रिसिएशन देने की बात कर रहा है, 20% डेप्रिसिएशन देने की बात कर रहा है। मशीन का वैल्यू कितना था, 27 लाख। तो 27 लाख पे @ 20%, लेकिन कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए।
तो कितना आ रहा है देखो, 2,70,000, परफेक्ट आंसर है, 2,70,000। डेप्रिसिएशन वैल्यू कम कर दो, माइनस करो, 24,30,000 बराबर है। सेकेंड ईयर में जाएंगे, फिर से डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, बट अब पूरे साल का होएगा, तो पूरे साल का कैलकुलेट करो, 43, 86, 4,86,000 माइनस कर दो, कितना, 44,000। बस 2 साल का ही कैलकुलेशन करने के लिए बोला, इसलिए मैंने 2 साल का कैलकुलेशन, ये जो डेप्रिसिएशन माइनस किया है मैंने डेली ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, WDV मेथड। WDV में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद जो आंसर आता है उसे WDV मेथड कहते हैं, एंड नेक्स्ट ईयर में उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बराबर है। चलिए ठीक है, मशीन खरीदा, उसके बाद हमने उसे यूज किया, तो डेप्रिसिएशन अर्ज देंगे। डेप्रिसिएशन असेट का वैल्यू कम करना, असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन, 2,70,000, इधर क्रेडिट तो इधर हो जाएगा डेबिट, टू मशीनरी अकाउंट 2,70,000। और कुछ है क्या फर्स्ट ईयर में, नहीं। क्लोज करोगे 27 लाख माइनस करोगे, आपको आएगा 24,30,000। इधर का क्लोजिंग है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो इधर का ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,30,000 बराबर है। यहां पे क्लोज करेंगे, जैसे फॉरेन एक्सचेंज क्लोज करते थे तो ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, वैसे इसको भी क्लोज करेंगे तो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आते हैं वापस सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में हमने क्या किया है, सर खाली मशीन को यूज किया है, कितना, अप्रैल से मार्च तक पूरा साल, तो इसके पूरे साल का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 4,86,000, तो बाय डेप्रिसिएशन 4,86,000। बात समझ में आया, क्लोज करेंगे 24,30,000। बेवकूफ लोग ने कैलकुलेटर चलाना चालू किया रहेगा, हमने ऑलरेडी माइनस किया हुआ है 19,44,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। इधर से आप आ जाओगे इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर इसके आगे के साल का बोला रहता तो आगे भी सेम कंटिन्यू होता। तो दिस इज व्हाट योर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट, मशीन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके चांसेस रेयर रहते, बट ये तो फिक्स है, ये पूछा ही जाएगा। क्लियर हुआ है, पक्का, कंप्लीट।